कक्षा 10th ए के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिन हम लोग क्षितिज भाग 2 में काव्य से पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे, जो रामचरितमानस के बाल कांड से हम लोगों की पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 में संकलित है। आज हम लोग आगे देखेंगे। बच्चों देखिएगा इस वीडियो को कि कौशिक सुनहु मंद एहु बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अवधु असंको काल कवल होई ऐछन माई कहूँ पुकार खोरि मोहि नाही तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा कही प्रताप बल रोष हमारा लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा तुम्हें अछत को बैरन पारा अपने मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहु बरने नहीं संतोषत पन कुछ कहूँ जन ऋष रोक दुसह दुख सहूँ वीर व्रती तुम धीर यछोबा गारी देतन पावन पावहु शोभा। बच्चों कौशिक शब्द जो है विश्वामित्र के लिए आया है, क्योंकि कौशिक क्षत्रिय थे। अब इसमें लक्ष्मण की उदंडता पर क्रोधित होकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं। परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर क्रोध आ गया। तब वह विश्वामित्र से बोले कि कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कि हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत कुबुद्धि और दुष्ट हैं। कुटिल काल बस निज कुल घातक, यह काल के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अवधु असंको कालवंश भानुवंश, भानु मन सूर्य, वंश मन वंश, सूर्यवंशी, यानी श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी थे। तो यह सूर्यवंशी बालक राकेश कलंकु, चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। निपट निरंकुश अवधु असंकु, मुझे यह पूरी तरह उदंड मूर्ख और निडर लगता है। तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अभी यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। काल कवल हो ये क्षणमाई, क्षण भर में ये बालक काल का ग्रास हो जाएगा, मार डालूंगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूं। कहो खूब पुकार पुकार। तुम हट कहूं जो चाहूं बारा कही प्रताप बल रोष हमारा। यदि हे मुनि, हे विश्वामित्र, आप इन बालकों को बचाना चाहते हैं तो मेरे प्रताप बल और क्रोध के विषय में बताकर और इन्हें अधिक बोलने से मना कर दीजिए। तुम हट कहूं जो चाहूं बारा, तो कोई प्रताप बल रोष हमारा। अगर इनको बचाना चाहते हैं तो हे विश्वामित्र, इनसे मेरे प्रताप बल और क्रोध के विषय में बता दीजिए। तब
लक्ष्मण कहो मुनि सुजस तुम्हारा अतुमई अछत को बैरन पाना। लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले, क्या बोले कि हे मुनिवर, मुनि सुजस तुम्हारा, आपका सुजस आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा तुम्हें अछत को बरन पारा। हे मुनिवर, आपका सुजस आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। आप तो अपने ही मुंह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। नहीं संतोषत पुनिक चुकाऊं अजनिरी सिरो की दुसह दुख साऊं। इतना सब कहने के बाद भी अगर आपको है मुनि अगर संतोष नहीं हुआ तो कुछ और कह दीजिए। नहीं संतोष तब पानी कुछ कहूं अजनिरी सिरो का दुसह दुख दूं। अपने क्रोध को रोकर असह्य दुख को सहन मत कीजिए। वीर व्रती तुम धीर या क्षोभा या गारी दे तन पावहु शोभा। हे मुनिवर, वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित है। आपको गाली देना शोभा नहीं देता, क्योंकि बातों में अपना वर्णन नहीं करते जो वीर होते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही होता है। अगले के देखो बच्चों, सूर समर कर नी करें कहीं न जना वही आप। विद्यमान रन पाय रिपु कायर कतई प्रताप। वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित है। आपको गाली देना जो है शोभा नहीं देता है। सूर समर कर नी करही नहीं जना वही आप। वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते हैं, क्योंकि विद्यमान रन पाय रिपु कायर कतहि प्रताप। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही होता है। तो तुम तो काल हाक जनु लावा बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा पर सुधारि धरे कर घोरा। अब जन दे दोष मोहि लोगु कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा अब ये हो मनि मरन हार भा साचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार मैं करनु के ही आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त ये हूँ काट कुठार कठोरे गुरही उरीन होते हूँ श्रम थोरे। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोले, क्या बोले कि तुम तो काल वहां को जन लावा। उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहे हैं बच्चों। बार बार मोहि लागी बुलावा, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो आप काल को भी हाँक कर यानी आवाज लगाकर अब बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। काल को मेरे मारने के लिए मुझे बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सुधारि धरे कर घोरा। अब लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन को सुनते ही परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो गए
उन्होंने अपने भयानक परसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया। परसु सुधारि धरे कर घोरा, अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। और बोले कि अब लोग मुझे दोष न दे, इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य हैं। कटुबादी मालक बध जोगु, बध करने योग्य हैं। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब ये हूं मरण निहार भा साचा। बालक देकर इसे मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र उठे और बोले कि हे मुनिवर, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। यानी बालक कोई अपराध कर देता है तो जो साधु होता है, महात्मा होता है, बालकों को क्षमा कर देते हैं, उनको अपराध को दिखते नहीं है। खर कुठार मैं करनू कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब परशुराम जी ने कहा कि ये मेरा दुष्ट फरसा है, मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूं। खर कुठार मैं अकरनु को ही मन क्रोधी, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उस पर गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, या केवल कौशिक शील तुम्हारे। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, केवल आपके शील के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूं, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता। तो ये काट कुठार कठोरे गुरा ही उरन होते हूं। उरन माने उऋण। परशुराम जी के वचन सुनकर विश्वामित्र अपने हृदय में हंसकर सोचा कि गाधी सून का हृदय हसी मुनहि हरिहरे सूझ, अमय खाड़ का उखमय अजहुन बूझ अबूझ। गाधी सुन माने गाध के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। हरिहरे माने हरा ही हरा। अयमय माने लोहे की बनी हुई। खाण माने तलवार। उखमय गन्ने से बनी हुई। अजहू माने अब भी। तो परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने अपने हृदय में हंसकर सोचा कि मुनि परशुराम को ये हरा ही हरा सूझ रहा है। चारों ओर विजयी होने के कारण राम और लक्ष्मण को ये साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार हैं। अयमय खाण न उखमय अजहु न बूझा बूझ। ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार हैं, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। राम लक्ष्मण सामान्य वीर नहीं है। विश्वामित्र समझा रहे कि हे मुनिवर, राम और लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत बड़े योद्धा है। परशुराम जी की अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। एक और है बच्चों कि कहूं लखन मुनि शील तुम्हारा, अको नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरी न बहनी के,
अगुर रीनु रहा सोच बड़ जी के, जो सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय ब्याहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनिकट बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ निपदोही। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। अब लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा, कायऊं लखन मुनिशील तुम्हारा, कि हे मुनि आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। कायऊं लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। संसार में आपके सुजस को कौन नहीं जानता है, आपके पराक्रम को वीरता को कौन नहीं जानता है। माता पिता ही उरीन भय नीके, गुर ऋनु रहा सोच बड़ जी के। यह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है, आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है। गुर ऋनु रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बड़ा। जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है, शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था, बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। दिन चली गए ब्याज बढ़ चला, बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया होगा। अब आनिय ब्याहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। बहुत दिन बीत गया, ब्याज बढ़ गया, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। अब आनिय ब्याहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोई। अब हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूं। सुनिकट बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन को सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा संभाला, तो सारी सभा सारा समाज हाहाकार मच गया। सभी लोग हाय हाय पुकारने लगे कि भृगुबर परसु दिखावह मोही, विप्र विचारी बचौ नृपदोही। यह देखकर लक्ष्मण बोले कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। फरसु दिखावह मोही, मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचौ निपद्रोही, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं। विप्र विचार, आपको ब्राह्मण समझकर विचार करके आपको मैं बचा रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं। मुझे लगता है कि आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फिले फिर रहे हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग, यह अनुचित है, सभी लोग पुकारने लगे, कहने लगे कि अनुचित है, कहकर सभी सभा पुकारने लगी। तब अंत में दोहा में कहते हैं कि लखन उतर आहुति सरस, अब भृगुप को पुकुरिसान, अब बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक लिया। लखन उतर आहुति सरिस,
अब भृगु पर कोप कृषान, बढ़त देख जल सम बचन भोले बोले रघुकुल भान। हाँ, श्री राम ने लक्ष्मण के आंखों में इशारे करके रोक लिया। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी की क्रोधाग्नि में आहूत के समान कार्य कर रही थे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जलसम वचन, जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। बढ़त देख जलसम वचन भोले रघुकुल भान। श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले वचन में बोले, विनती करने लगे। तो बच्चों, इस वीडियो को देखकर आप लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या देखेंगे। अगले दिन क्षितिज में जो प्रश्न उत्तर है उन प्रश्न उत्तरों का मैं जवाब दूंगा। तब तक आप लोग इसका व्याख्या देखिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिएगा।